हमारा हर मंथ जो चैरिटी प्रोग्राम होता है, इसमें हमारे कुछ टारगेटेड साइट्स होते हैं। जैसे इस बार हम स्कूल बैग्स डोनेट कर रहे हैं, किसी मंथ हम बच्चों की फ़ी वगैरह देते हैं, कभी हम यूनिफ़ॉर्म्स डोनेट करते हैं, कभी हम टैब्स डोनेट करते हैं, कभी नोटबुक्स करते हैं। तो इन 2 सालों में तकरीबन हम 13-14 लाख रुपए डोनेट कर चुके हैं अभी तक। इंग्लिश में एक सेइंग है, ऑल अलोन वी कैन डू अ लिटल बट टुगेदर वी कैन डू मच मोर। तो यही विजन लेके शायद विशाल ने ये एनजीओ स्टार्ट की थी। Seat there, take their seats. Students are requested, प्यारे बच्चों, आप अपनी अपनी सीट पे बैठ जाएं ताकि हम आपके आज के प्रोग्राम की शुरुआत कर सकें। सबसे पहले मैं आज के प्रोग्राम की शुरुआत करने से पहले जो हमारे इस प्रोग्राम में चेयरपर्सन हैं, चीफ गेस्ट सरदार गुरमीत सिंह जी, who is acting as DSP in police department and right now he is posted in anti-corruption department. तो आज के प्रोग्राम की शुरुआत करने से पहले मैं सर से परमिशन चाहूँगा कि इजाज़त दें कि आज के प्रोग्राम की हम शुरुआत करें। परमिशन है? थैंक यू। सो यहाँ आए हुए तमाम गेस्ट्स का, बच्चों का, हेल्प के मेंबर्स का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज अपना कीमती वक्त निकाल के वो हमारे बीच में यहाँ पहुँचे हैं। तो स्टेज पे यहाँ मौजूद हमारे आज के प्रोग्राम के चीफ गेस्ट सरदार गुरमीत सिंह जी, मैं सबसे गुजारिश करूंगा कि तालियों से उनका स्वागत करें। इसके बाद स्टेज पे हमारे बीच में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सरदार हरविंदर सिंह बहल, वो भी हमारे बीच में पहुंचे हैं। इनकी बहुत डिजायर थी कि मैं आज का प्रोग्राम स्पेशली अटेंड करूंगा, तो मैं इनका भी वेलकम करता हूं। इसके बाद स्टेज पे हमारे बीच में आज की जो इंस्टॉलेशन सेरेमनी है एंड यूनानिमसली इट हैज बीन डिसाइडेड कि जो हमारे 2024 के जो प्रेसिडेंट एक्ट करेंगे हमारी एनजीओ के हेल्पर ऑफ होप के श्री अंकुश कोतवाल जी, वो भी हमारे बीच में आज यहाँ स्टेज पे बैठे हैं। मैं इनका भी वेलकम करता हूँ। और तमाम जो यहाँ हमारे मैं सबका नाम तो नहीं ले पाऊंगा, यहाँ तकरीबन जितने भी डिग्नेटरीज आए हैं, हेल्प के मेंबर्स, तो मैं सबका वेलकम करता हूँ कि अपना प्रीशियस टाइम यूज करके आज वो यहाँ पहुंचे हैं। तो सबसे पहले आज के प्रोग्राम की शुरुआत करने से पहले मैं इन बच्चों का भी वेलकम करूंगा जो आज के प्रोग्राम के जो हमारे खास मेहमान हैं। तो ये बच्चे जो बेचारे यहाँ पहुंचे हैं, सुबह 11 बजे से यहाँ बैठे हैं, तो मैं इनका भी वेलकम करता हूँ। आज कुछ बच्चे हमारे बीच में पहुंचे हैं जिन्हें हम यहाँ स्कूल बैग्स डोनेट करेंगे, तो ये भी हमारे एजेंडे में है। तीसरा जो फ्यूचर रोड मैप हमारा रहेगा, उसके लिए भी यहाँ डिस्कशंस की जाएंगी। तो आज का जो हमारा जो मकसद खास था वो यही था कि हम एक चैरिटी प्रोग्राम करें 31 दिसंबर को। हाँ, हमारे बीच में अभी रिटायर्ड एक्सीएन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सरदार रविंदर सिंह बहल जी पहुंचे हैं। मैं इनका वेलकम करता हूं कि अपना प्रीशियस टाइम देके ये भी यहाँ आए हैं। वेलकम सर। हमारा क्या मकसद था, क्यों इसे स्टार्ट किया गया, तो ये तकरीबन बात है आज से 2 साल पहले की, जब कोरोना पीरियड से सारा भारत यहाँ से निकल रहा था। आपको पता है कि कोविड का टाइम तो इंडिया पूरा सफर हुआ था, उस टाइम शटडाउन हो गया था, सब लोग अपने घरों में थे। तो उस टाइम हमारे नोटिस में एक ऐसा किस्सा आया, मैं एक्सीडेंटली 2 बच्चों से मिलता और वो जो 2 बच्चे थे आपस में भाई बहन थे और किसी साइबर कैफे पे वो एक फॉर्म फिल कर रहे थे। तो मैं भी किसी कारण वहाँ एक साइबर कैफे में जब पहुंचा तो मैंने देखा कि वो बच्चे आपस में दोनों भाई बहन कुछ डिस्कस कर रहे हैं। एक कह रहा है कि अपनी बहन को, भाई आप फॉर्म भर लो, दूसरा कह रहा है कि आप फॉर्म भर लो। तो जब मुझे थोड़ा सा ये लगा कि ये आपस में क्यों एक दूसरे को कह रहे हैं कि एक ही बंदा फॉर्म भरेगा, बेसिकली रीजन ये था कि एक ही फॉर्म के पैसे भरने के लिए उनके पास थी।
जो पैसे थे उनके पास वो सिर्फ एक ही फॉर्म भरने के थे, दूसरे के पास पैसे नहीं थे। और जब ये मैंने चीज वहां प्रैक्टिकली देखी, आप मानेंगे कि मेरी आत्मा हिल गई वहां, क्योंकि एक ही बच्चा फॉर्म भर पा रहा था। मैंने उसी दिन डिसाइड किया कि अपने लिए तो सब जीते हैं, हर कोई अपने लिए करता है, लेकिन जीना तो दूसरों के लिए होता है। तो उस दिन से मैंने अपने कुछ जो फ्रेंड्स थे उनसे डिस्कस किया कि हम चैरिटीज तो करने में काम करें, ताकि ऐसे बच्चों को जो पढ़ना चाहते हैं, जो स्कूल जाना चाहते हैं, लेकिन कुछ फैक्टर्स जो हैं, कुछ इकोनॉमिकल बैरियर्स जो हैं, वहाँ पहुँचने नहीं दे रहे। मैंने जब बच्चों से पूछा भाई आपका बैग ये फटा, ये कहा कि हमारे पास यही बैग है और यही हमें आगे तक चलाना है। तो हमने वो डिसीजन लिया कि 31 दिसंबर को लोग नए साल मना रहे हैं, खुशियां लोगों के लिए मना रहे हैं, लेकिन हम इन बच्चों के लिए खुशियां मनाएंगे। हमने उन 30 बच्चों को टारगेट किया और आज स्कूल बैग्स जो हम यहाँ डोनेट करने जा रहे हैं बच्चों के सामने पड़े हैं। तो आज का ये जो हमारा एजेंडा था, ये चैरिटी प्रोग्राम था, ये इसलिए हमने रखा था। दूसरा, मैं सबसे पहले यहाँ पे जो हमारे आज के प्रोग्राम के जो आज हमने अपॉइंट किए हैं, सिलेक्ट किए हैं, यूनानिमसली सारे ग्रुप ने एक डिसीजन लिया है कि 2024 में जो इस एनजीओ को लीड करेंगे वो हमारे अंकुश कोतवाल जी हैं, जो लेक्चरर फिजिक्स में है एंड राइट ही इज पोस्टेड इन नागमनी स्कूल। तो मैं हमारे चीफ गेस्ट से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज इन्हें एक मोमेंटो के साथ यहाँ ऑनर करें। तो बच्चे आप तालियां क्लैपिंग करेंगे। श्री अंकुश कोतवाल जी जो एक बड़ी डायनामिक पर्सनैलिटी है, बहुत समुंदर दिल है इनका। जब से हमारी एनजीओ स्टार्ट हुई है, मुझे हिसाब नहीं है अभी कि इन्होंने कितनी चैरिटी बच्चों के लिए कर दी है। तो मुझे खुशी है ये अनाउंस करते हुए कि ऐसे लोग जो अपने लिए तो करते हैं, लेकिन साथ साथ समाज के लिए वो हमेशा तैयार रहते हैं। तो अंकुश कोतवाल जी को मुबारक है कि ये हमारी एनजीओ को लीड करेंगे 2024 के लिए। इसके बाद एक और एक्टिव मेंबर जो हमेशा मेरे साथ रहते हैं, चाहे कोई दुख की घड़ी हो चाहे सुख की हो, मैं उनका नाम भी आपको बताना चाहूंगा। सरदार उपिंदर सिंह जी जो लेक्चरर इंग्लिश के हैं, ये इस वक्त कोतवाल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में पोस्टेड हैं। मैं इन्हें भी इनवाइट करूंगा कि ये हमारे 2024 के हमारे एनजीओ ग्रुप के ये जनरल सेक्रेटरी हैं और चीफ गेस्ट हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये इन्हें भी मोमेंटो से ऑनर करें। मैं सबसे पहले इनवाइट करना चाहूँगा हमारे जो प्रेसिडेंट यहाँ अपॉइंट हुए हैं कि ये इन ब्रीफ यहाँ पे एड्रेस करेंगे। तो श्री अंकुश कोतवाल जी। सबसे पहले मैं वेलकम करना चाहूँगा श्री गुरमीत सिंह जी जो कि डीएसपी एंटी करप्शन ब्यूरो में। उसके बाद मैं फाउंडर मेंबर विशाल जी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पे बोलने का मौका मिला। और मैं वेलकम करना चाहूँगा अपने जितने भी एक्टिव मेंबर हैं हेल्प ग्रुप के, उन सब का, और सभी बच्चों का जो भी अभिभावक आए हैं उनके साथ, उन सब का मैं शुक्रगुजार हूँ। ठीक है, तो आज हम यहाँ पे आए हैं एनजीओ की तरफ से, हेल्प की तरफ से। तो ये जो सिलसिला था ये 2 साल पहले शुरू हुआ था और अभी तक चलता आ रहा है और आगे भी चलता रहेगा जहाँ तक हमने देखा हुआ है। तो हमारी एक ही अप्रोच रही है स्टार्टिंग से कि कोई भी स्टूडेंट या कोई भी बच्चा जिसके रास्ते में कोई भी रुकावट आ रही है पढ़ाई के रिलेटेड, उसको दूर करने की। तो ये जो 2021 में जो विजन था ये विशाल जी ने शुरू किया था, जिसके बाद इन्होंने हमें बताया और हम इनसे जुड़ते गए और एक बहुत बड़ा परिवार बना है जो आगे भी और बड़ा बनता जाएगा। और होप है कि सब तक ये चीज पहुंची जाएगी, आवाज पहुंचती जाएगी। तो मैं बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ आप सबके सामने। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा कि जो भी जिम्मेदारी इन्होंने मुझे देने की कोशिश की है मैं उसको आगे पूर्ण करूं और पूरी निष्पक्षता के साथ अपना कार्य करूं। और थैंक्स अ लॉट कि आपने मुझे इस काबिल समझा। थैंक्स। मैं यहाँ बैठे तमाम गेस्ट से ये बताना चाहूँगा कि एक डाटा जो हमारे पार्लियामेंट में लास्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया था रिगार्डिंग द स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, जो बच्चे हिंदुस्तान में स्कूल जाते हैं, आप बिलीव नहीं करेंगे कि इस वक्त 2.5 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल से ड्रॉप आउट हो चुके हैं। स्कूल गोइंग चिल्ड्रन 6 से 14 साल की मैं बात कर रहा हूँ। 2.5 करोड़ बच्चे हमारे हिंदुस्तान में ऐसे हैं जो स्कूल तो पहुंचे
और फाइनेंशियल बैरियर्स के कारण, पॉवर्टी के कारण और काफी सारे फैक्टर्स के कारण उन्होंने स्कूल छोड़ दिया। और ये बहुत बड़ा कंसर्न है हमारी गवर्नमेंट के लिए भी कि बच्चा जब एक बार स्कूल पहुंचा, गवर्नमेंट स्कूल में पहुंचा चाहे प्राइवेट पहुंचा, तो 2.5 करोड़ बच्चे जो थे वो ड्रॉप आउट कैसे हो गए। और उसका यही कारण है एक कि प्राइमरी कारण जो देखा गया कि गरीबी रेखा, अंडर प्रिविलेज, लीस्ट प्रिविलेज। एक होता है हमारे समाज में एक वर्ड यूज किया जाता है गरीब, गरीब से भी नीचे अगर आप देखेंगे तो अंडर प्रिविलेज या लीस्ट प्रिविलेज की बात की जाती है, वो बच्चे उसमें फॉल करते थे और मजबूरी से चाहे वो पढ़ना भी चाहते थे, लेकिन स्कूल से जाने के बाद पेरेंट्स ने या एक ऐसा माहौल बना जिससे उनको वो स्कूल छोड़ना पड़ गया। तो मैं ये बात आपको बताना चाहूंगा कि हमारे टारगेट में वो प्राइमरी बच्चे हैं। हमारा प्राइमरी टारगेट जो है वो उन्हीं बच्चों के लिए है कि ऐसे बच्चों को हमारा जो ग्रुप है, हमारी जो एनजीओ है, वो उनको लोकेट करे, लोकेट करके हमारे नोटिस में लाया जाए ताकि हम उन बच्चों को स्कूल भेजने की कोशिश कर सकें। 2 साल हमारे तकरीबन इस एनजीओ को चलाते हो गए। तो मैं आपके सामने एक डाटा भी रखना चाहूँगा सर कि हमारा हर मंथ जो चैरिटी प्रोग्राम होता है, इसमें हमारे कुछ टारगेटेड साइट्स होते हैं। जैसे इस बार हम स्कूल बैग्स डोनेट कर रहे हैं, किसी मंथ हम बच्चों की फ़ी वगैरह देते हैं, कभी हम यूनिफ़ॉर्म्स डोनेट करते हैं, कभी हम टैब्स डोनेट करते हैं, कभी नोटबुक्स करते हैं। तो इन 2 सालों में तकरीबन हम 13-14 लाख रुपए डोनेट कर चुके हैं अभी तक। 13 to 14 lakh charities हम कर चुके हैं। एंड इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द सेल्फलेस कंट्रीब्यूशंस टू ऑल द ग्रुप मेंबर्स जो डेडिकेटली काम कर रहे हैं। तो इसके बाद थोड़ा सा मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए, मैं आज के जो हमारे जनरल सेक्रेटरी अपॉइंट हुए हैं उपिंदर सिंह जी, मैं उन्हें स्टेज पे इनवाइट करूंगा कि 2 मिनट के लिए ये भी अपना जो मैसेज है वो देना चाहेंगे। प्लीज सर। Very good afternoon, everyone. So, before I start my speech, I would like to address our guest, respected Gurmeet Sirji, DSP, ACB, Anti-Corruption Bureau, JKUT, and newly elected our President, Mr. Ankush Kotwal ji, और इनके साथ हरविंदर बहल जी एंड देवेंद्र बहल जी। तो सबसे पहले आई वुड लाइक टू आई एक्सटेंड माई ग्रेटिट्यूड टू ऑल ऑफ यू कि आपने इतना कीमती समय निकाल के आपने हमें टाइम दिया। और जैसे कि आप सबको मालूम है दैट आज हम सारे यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। टुडे इज आवर एनुअल मीट एंड दिस इज आवर फर्स्ट एनुअल मीट। अलॉन्ग विद एनुअल मीट उसके साथ आज हमारी जो यहाँ पे इंस्टॉलेशन जो सेरेमनी हुई है, जिसमें जो अंकुश कोतवाल जी हैं, इनको हमने एज अ प्रेसिडेंट इलेक्ट किया। आज का जो हमारा एजेंडा है, तो उसको बताने से पहले कुछ चीजें मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। हेल्प अ रे ऑफ होप शुरू करने से पहले, आज से 2 साल पहले हमने शुरू की थी। इसको शुरू करने से पहले मुझे अभी भी वो दिन याद है जब विशाल जी और मैं हम इकट्ठे बैठे हुए थे। तो इससे पहले भी, मतलब हेल्प की एग्जिस्टेंस से पहले भी हम लोग क्या करते थे, छोटी मोटी जो चैरिटीज है वो करते रहते थे। बट वो जो हमारी चैरिटीज थी वो बड़ी अनऑर्गेनाइज्ड वे में थी। तो विशाल जी ने मेरे से डिस्कस किया कि दैट क्यों ना हम ऐसा करें, कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म सेट करें जिससे हम चैरिटी तो करें बट उसमें क्या होगा दैट बड़े ऑर्गेनाइज्ड वे में। तो आई थिंक जब विशाल जी ने जब मेरे साथ ये बात डिस्कस की, जब ये मतलब मेरे साथ शेयर किया, तो इवन मतलब मुझे लगा दैट हाँ ये बिल्कुल सही तरीके से मतलब सही बात बोल रहे हैं, क्योंकि बड़े ऑर्गेनाइज्ड वे में ये चीज होनी चाहिए। तो वहीं से शुरुआत हुई किसकी, हेल्प अ रे ऑफ होप। जहां तक जैसे विशाल जी ने आपको बताया, जो हेल्प की जो फुल फॉर्म है दैट इज ह्यूमैनिटी एम्पावरिंग लीस्ट प्रिविलेज। जैसे कि दैट पहली बात तो ये कि दैट वी ऑल आर इंडियंस, वी आर बोर्न इन दिस कंट्री एंड वी फील प्राउड कि हम इस कंट्री में हमारा जन्म हुआ है। बट जैसे ही हमारे सामने ऐसी सर्कमस्टांसेस, ऐसी सिचुएशंस हमारे सामने आती है जहां पे हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं उनके रास्ते में जो बैरियर बन रहा है वो क्या बन रहा है, पॉवर्टी।
जिसकी वजह से बच्चे क्या नहीं कर पा रहे हैं, जो उनके ड्रीम्स हैं, जो उनके एम्स हैं, उनको वो फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। तो आई थिंक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जहां पे हमें ध्यान रखना चाहिए। और इस चीज को लेते हुए तो हमने शुरू किया कि दैट क्यों ना ऐसा किया जाए, कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म सेट किए जाएं, कुछ ऐसे प्रोग्राम्स रखे जाएं जहां पे हम जो ये लीस्ट प्रिविलेज जो बच्चे हैं इन्हें हम अपलिफ्ट कर सकें। क्योंकि आज भी ये प्रोग्राम शुरू होने से पहले, क्योंकि मैं आपको बताऊं ये जो बच्चे यहाँ पे बैठे हैं ये बिल्कुल एग्जैक्ट यहाँ पे पूरे 11 बजे यहाँ पहुंच गए थे। तो इट शोज दैट जो ये बच्चे कितने डेडिकेटेड हैं। और जब मैंने इनसे बच्चों से बात की तो मैंने 3-4 बच्चों से बात की और आई वाज लाइक, मुझे इतना प्राउड फील हुआ कि जब मैंने बच्चों से बात की तो बच्चों से मैंने पूछा कि बच्चे आप फ्यूचर में बनना क्या चाहते हो। तो उसमें से एक लड़की उसने बोला सर मैं आर्मी ऑफिसर बनना चाहती हूँ। नॉर्मली यहाँ पे हम देखते हैं कि दैट जो मेल्स होते हैं वही ज्यादातर आर्मी की बात करते हैं, बट एक फीमेल एक बच्ची जब मैंने देखा कि उसने कहा कि मैं आर्मी ऑफिसर बनना चाहती हूँ, तो मुझे अंदर से इतना अच्छा लगा। मतलब कि मैंने कहा ऐसे बच्चे भी हैं जो मतलब कितना कुछ करना चाहते हैं देश के लिए। तो जैसे मैं दूसरे बच्चे से बात की, उसने कहा कि दैट मैं एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहता हूँ। तो आई थिंक ये जो बच्चों की जो सोच है ना कहीं अगर इस सोच को हमें डेवलप करना है आगे जाके वो इस चीज को अचीव कर सकें, तो आई थिंक ये जो पॉवर्टी जो बैरियर आ रहा है तो ये उनके आगे नहीं आना चाहिए। अब इस चीज को इरेडिकेट करने के लिए हम वो पूरी मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। और इन 2 सालों में जैसे कि विशाल जी ने कहा दैट हम मोर देन 12 लाख हम डोनेट कर चुके हैं। और जो हमारा लास्ट में डोनेशन की थी और आज भी हम कर रहे हैं। जो ये जो हमारे चैरिटी फंक्शन है ये आगे हमारे होते रहेंगे। जो इनिशियली हमने शुरू किया था वो हमने शुरू किया था एजुकेशन को लेके, बट टाइम टू टाइम जैसे विद द पैसेज ऑफ टाइम तो हुआ क्या, जैसे हमारे सामने और भी बहुत सारी क्वेरीज आती गई जिसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे थे या हमारी जो बच्चियां थी जिनकी शादी में काफी दिक्कत आ रही थी, जिनको कुछ मेडिकल प्रॉब्लम्स थी। तो हमने क्या करना शुरू किया, हमने कहा विशाल से मैं डिस्कस किया क्यों ना हम ऐसा करें, एजुकेशन के साथ साथ जब हमारी इतनी सारी क्वेरीज आ रही हैं तो हमें इनको भी लुकआउट करना चाहिए। तो हमने क्या किया, जितना हमसे हो सकता था हमने क्या किया, डोनेट किया। और डोनेट अगर कर पाए, वो क्यों कर पाए, क्योंकि जो हमारे एक्टिव मेंबर्स हैं उनकी पार्टिसिपेशन की वजह से हम ये कर पाए। अगर वो पार्टिसिपेंट यहाँ पे नहीं होते, अगर वो हमारे मेंबर्स हो अगर एक्टिव नहीं होते तो शायद हम ये कर पाते। तो ऐसे ही जो प्रोग्राम्स हैं वो हम आगे भी बहुत सारे जो हमारे जो दिमाग में है अभी इस वक्त हैं, तो अभी हम आपको रिवील नहीं करेंगे क्योंकि वो जैसे जैसे टाइम आता जाएगा वैसे हम वो करते जाएंगे। एंड टुडे आई एम फीलिंग वेरी प्राउड इसलिए फील कर रहा हूं बिकॉज आज जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मुझे दी गई है जनरल सेक्रेटरी की फॉर 2024, आई थिंक ये एक छोटी मोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि दैट जितना मेरे से बन पाएगा मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा दैट मैं अपना 100% दूंगा। और हम कोशिश करेंगे दैट हमारा जो J&K है, सिर्फ J&K की बात नहीं करूंगा मैं ऑल ओवर इंडिया की बात करूंगा, क्योंकि जो हमारा विजन है वो सिर्फ जम्मू तक ही सीमित नहीं है, सिर्फ J&K तक सीमित नहीं है, हमें इसको लेके जाना बहुत आगे तक, हम इंडिया तक का सोच रहे हैं। जहां जहां हमारी जो हेल्प बन पाएगी हम वहां पे करेंगे, बट वो तभी हो पाएगा जब जितने भी हमारे एक्टिव मेंबर्स हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे। जैसे जैसे लोग हमारे साथ जुड़ते जाएंगे तो ये चीजें पॉसिबल होती जाएंगी। तो ये जो चीजें होंगी ये सब के जो एफर्ट्स हैं, जब वो सारे एफर्ट्स करेंगे तभी हो पाएंगे। तो थैंक यू विशाल जी, आपने मतलब ये जो ट्रस्ट है, इतनी बड़ी जिम्मेदारी है जो मुझे सौंपी है। और मैं अंकुश जी जो हमारे जो इलेक्टेड प्रेसिडेंट हैं और हमारे जितने भी एक्टिव मेंबर्स हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे कि दैट सोसाइटी के हर उस कोने तक हम वहां पहुंच पाएं और बच्चों को अपलिफ्ट कर पाएं जो किसी कारण जो अपनी उस ड्रीम को अचीव नहीं कर पा रहे हैं। तो आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए तो मैं चाहूंगा दैट जो स्टेज है मैं विशाल जी को सौंपूंगा। थैंक यू। वो किसी शायर ने कहा है, अपने लिए जिया तो क्या जिया, तू जिया दिल जमाने के लिए। अपने लिए तो सब जीते हैं लेकिन जमाने के लिए कुछ लोग ही जीते हैं। और मैं समझता हूँ कि वो खुशकिस्मत लोग हैं जिनको भगवान ने एक स्पेशल काम के लिए चुना है और ऐसे ही काम जो है ये किए जाते हैं। ज़्यादा प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं इस वक्त सबसे पहले जो हमारा आज का जो एजेंडा है इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ID कार्ड्स जो हमने इनिशिएटिव लिया है कि नाउ आवर ऑर्गेनाइजेशन हैज़ बीन रजिस्टर हो चुकी है
और हमें आईडी कार्ड्स भी इशू करने हैं। तो जो हमारे मेंबर्स यहाँ आज आए हैं तो कुछ नहीं पहुंच पाए क्योंकि सबकी यहाँ आना मुश्किल हुआ उनके लिए। जो पहुंचे हैं मैं उन्हें वन बाय वन इनवाइट करूंगा कि वो स्टेज पे यहाँ आए ताकि चीफ गेस्ट हमारे जो हैं वो यहाँ इनको आईडी कार्ड्स हैंड ओवर करें। रजनी मैम, सर देखना यहाँ से निकलती है। ज्योति मैम जो एक बाय प्रोफेशन एक लेक्चरर हैं और कोतवाल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में पोस्टेड हैं। मैडम रणवीर कौर जी, ये भी स्टेज पे आएंगे, ये भी हमारे हेल्प के मेंबर हैं और राइट नाउ शी इज इन मास्टर ग्रेड। ये गवर्नमेंट स्कूल में काम कर रहे हैं अभी बच्चों के लिए। इसके बाद मैडम चरणप्रीत कौर जी, मैं रिक्वेस्ट करूंगा सब मेंबर से कि ये आप प्लीज इनको डालें अभी, ताकि हमें एक ग्रुप फोटोग्राफ भी लेना है बाद में। इसके बाद कामनी कोहली जी, इसके बाद डॉक्टर जितेंद्र कौर। नेक्स्ट हमारे बीच में दो ऑफिशियल्स जो पहुंचे हैं, मैं इनका वेलकम करना भूल गया, डॉक्टर परमजीत जी और डॉक्टर गरिमा जी। ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं और एक ही प्रोफेशन में है, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो ये बड़े ही एक्टिव और बड़े जेनरस पर्सनालिटी हैं डॉक्टर परमजीत जी। ये हमेशा तैयार रहते हैं कि कभी भी चैरिटी का कब मौका इनको दिया जाए तो ये कभी पीछे नहीं हटते। तो मैं दोनों को यहाँ स्टेज पे बुलाऊंगा कि ये अपना आईडी कार्ड जो है एक्सेप्ट करें। साहिल शर्मा जी जो अभी उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे हैं एज पंचायत सेक्रेटरी इन रूरल डिपार्टमेंट। इसके बाद हमारे बीच में अंकुश कोतवाल जी भी हैं, मैं इन्हें भी रिक्वेस्ट करूंगा कि ये भी एक्सेप्ट करें। तो उपिंदर सिंह जी आप भी एक्सेप्ट कर लें। दामिनी शर्मा मैं उन्हें भी रिक्वेस्ट करूंगा स्टेज पे आए। शी विल एक्सेप्ट हर आईडी कार्ड। हमारे बीच में कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जो आज आए हैं लेकिन उनके आईडी कार्ड्स अभी बने नहीं, थोड़ी सी फॉर्मेलिटीज रह गई थी, तो वो जब ये कंप्लीट करेंगे तो इन्हें भी इशू हो जाएंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा चीफ गेस्ट और अदर डिग्निटरीज की अपनी सीट ले लें प्लीज सर। Now I would request to the president of this group, Shri Ankush Kotwal ji and सरदार देवेंद्र सिंह बहल जी, ये आज के जो हमारे चीफ गेस्ट हैं इन्हें मोमेंटो से ऑनर करेंगे प्लीज सर। थैंक यू वेरी मच सर फॉर एक्सेप्टिंग दिस ऑनर। यहाँ जितने भी डिग्नेटरीज हैं मैं एक बात उन्हें बताना चाहूँ कि हमारे बीच में जो चीफ गेस्ट आज पहुंचे हैं, ये हमारे लिए एक बड़ी प्राउड प्रिविलेज की बात है कि ऐसी पर्सनैलिटी हमारे बीच में है आज। क्योंकि मैं आपको इनके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि बाय प्रोफेशन है तो ये इंजीनियर हैं, लेकिन काम ये पुलिस डिपार्टमेंट में कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि डिपार्टमेंट को एक बड़ा बेनिफिट है इस चीज़ का, क्योंकि ये बेसिकली ही इज अ वेरी इंटेलेक्चुअल पर्सन है जो हमेशा सोशली जुड़े रहते हैं लोगों के साथ, अपनी प्रोफेशनल लाइफ को साथ लेते हुए ये हमेशा कोई भी सोशल काम हो इसमें ये अपना रोल जरूर प्ले करते हैं। और तभी हमारी एनजीओ ने ये डिसाइड किया कि ऐसी पर्सनैलिटीज को हम यहाँ इनवाइट करेंगे एज चीफ गेस्ट, और ये हमारे लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि ऐसे डिग्निटरीज हमारे बीच में आ जाएंगे। तो मैं सर से आज रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे अभी स्टेज पे वो अपना एड्रेस करेंगे, फाइनल एड्रेस,
to the students, to the members of NGO. तो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट श्री सरदार गुरमीत सिंह जी कि वो स्टेज पे आएं और आज के प्रोग्राम को कंक्लूड भी करें और एड्रेस करें। मैं अकेला ही चला था मंजिले जाने मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। क्या बात है। तो रिस्पेक्टेड अंकुश कोतवाल जी, बैल साहब, विशाल जी और न्यूली अपॉइंटेड जनरल सेक्रेटरी एंड प्रेसिडेंट साहब, आप दोनों को मुबारक है कि आपको ये कार्यभार सौंपा गया है 2024 के लिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो विज़न लेके हेल्प द रे ऑफ होप बनाई गई थी, उस विज़न को आप कैरी फॉरवर्ड करेंगे और सबकी उम्मीदों पे खरा उतरेंगे। इंग्लिश में एक सेइंग है, ऑल अलोन वी कैन डू अ लिटल बट टुगेदर वी कैन डू मच मोर। तो यही विज़न लेके शायद विशाल ने ये एनजीओ स्टार्ट की थी। और क्योंकि मैं इससे कनेक्टेड हूँ, विशाल के साथ मेरा हमेशा बातचीत होती रहती है, मैं इसका ग्रुप का मेंबर भी हूँ, ऑल्दो आई हैव नॉट कंट्रीब्यूटेड मच टुवर्ड इट, ओनली वंस और ट्वाइस। तो लेकिन मैं देखता रहता हूँ कि जब भी किसी को ज़रूरत होती है, किसी नीडी को, और ये जैसे कि मैंने एक दो बार रिक्वेस्ट फॉरवर्ड की इनको, तो इन्होंने आगे बढ़ चढ़ के जितनी भी हेल्प इनसे हो सकी इन्होंने की है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये इस चीज़ को लेके आगे बढ़ते रहेंगे। इनको मुबारकबाद देना चाहूँगा कि इनकी एनजीओ रजिस्टर्ड हो चुकी है और शायद एटीडीडी में इनको एग्जम्पशन के लिए भी है, शायद वो हो चुका है इनका इनकम टैक्स में। जो भी ग्रुप मेंबर इसमें कंट्रीब्यूट करेंगे तो उसमें जो है एटीडीडी में इनको जो है एग्जम्पशन मिलेंगी टैक्स में। तो ये एक फीडर है इनकी कैब में जो ऐड हो चुका है और ये चीज़ें लेके आगे कारवां बढ़ता रहेगा। और कल ही मैं देख रहा था जैसे कि 117 ग्रुप मेंबर हैं इस ग्रुप के अंदर, और 117 जितने भी लोग हैं उन सबको मुबारकबाद है कि वो एक्टिवली और कंटिन्यूसली वो इस चीज़ को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं और कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। कभी कोई बीमार पड़ता है तो उसकी रिक्वेस्ट फॉरवर्ड होती है तो ये हेल्प करने के लिए पहुंच जाते हैं। आज की इस दुनिया में जहां हमारे खुद के इतने अफेयर्स हैं, हमारे अपनी एंगेजमेंट्स इतनी है कि हम अपनी चीज़ों के लिए टाइम स्पेयर नहीं कर पाते, उस दौर के अंदर एक ऐसा इनिशिएटिव लेना और उसको लीड करना ये काबिल सराहना है। मतलब इसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है, क्योंकि आप अपना टाइम स्पेयर कर रहे हो, आप अपनी हार्ड अर्न्ड मनी स्पेयर कर रहे हो और लोगों की हेल्प के लिए आगे बढ़ रहे हो और लोगों को बेनिफिट भी हो रहा है। जैसे 13-14 लाख रुपया अगर 2-2.5-3 साल के अरसे में अगर आपने कंट्रीब्यूट किया टूवर्ड्स द सोसाइटी, डोनेशंस दिए हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है अपने अपने में। एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि टेक्नोलॉजी ने आज के दौर में काफ़ी हेल्प की है इस ग्रुप को आगे ले जाने के लिए। जैसे कि हमने एक ग्रुप क्रिएट किया था अराउंड 10 ईयर्स बैक सेल्फ के नाम से। तो सेल्फ के नाम से हमने जब ग्रुप स्टार्ट किया तो उसमें हमें सबसे पहले दिक्कत आई कि हमें कंट्रीब्यूशन लेनी कैसे है। तो एक्चुअली वो फंडा था, उसको बोलते हैं ज्यूइश प्रिंसिपल, कि 1 रुपी पर डे कंट्रीब्यूशन करनी है। तो हमने बॉक्सेस लगाए लोगों के घरों में, फिर बॉक्सेस तो लग गए लेकिन उसको कलेक्शन करना, फिर उसके लिए एक बंदा स्पेयर करना, वो एक हेक्टिक सा जॉब बन गया था। फिर बाद में 2-3 सालों के बाद उसके बाद हमने सिप लगवाई सब मेंबर्स की कि ऑटोमेटिकली जो है वो बैंक से उनके अकाउंट में से कट जाता था। और उस ग्रुप की हेल्प से, जैसे आपने कहा कि 13-14 लाख रुपए आपने कंट्रीब्यूट किया, उस ग्रुप की हेल्प से तकरीबन 40 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने इंजीनियरिंग एमबीबीएस की, और आज उनमें से 20-25 बच्चे जो हैं वो चाहे कनाडा में हैं, चाहे ऑस्ट्रेलिया में हैं, चाहे यूएस में हैं, और दे आर डूइंग गुड और दे आर कंट्रीब्यूटिंग टू द सोसाइटी आल्सो। तो मैं मुबारकबाद देता हूँ विशाल को कि ऐसा विज़न इन्होंने कैरी फॉरवर्ड किया। बेसिकली ये लिगेसी होती है जो आदमी कैरी करता है, क्योंकि मैं इस फैमिली से कनेक्टेड हूँ फॉर द लास्ट अबाउट 20 ईयर्स। इनके फादर जो थे उनमें भी एक लीडरशिप क्वालिटी थी और वही चीज़ मैं विशाल में भी देख रहा हूँ। इसकी सिस्टर है चरणप्रीत, वो भी काफ़ी एक्टिव रहती है, शी इज़ द बेस्ट टीचर अवार्डी ऑल्सो। तो वो एक्टिव रहती है, सांबा डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड है, और वहाँ पे मतलब कोई भी काम हो चरणप्रीत आगे लीड लेके उस चीज़ को आगे फॉर द फोर फ्रंट से उसको लीड करती है। दूसरी सिस्टर इसकी जो है वो शी इज़ अ डॉक्टर और शी इज़ एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन ऑल दीज थिंग्स। भूपिंदर जी से भी मेरा तारुफ तकरीबन 2-3 साल से है और मैं देखता हूँ कि ये भी एक्टिव रहते हैं। और इनकी जो कोर टीम है, इसको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आपने एक ऐसा इनिशिएटिव लिया जहाँ लोग आज अपने वेस्टेड इंटरेस्ट में घुसे हुए हैं, आपने सोसाइटी के लिए सोचा।
तो दूसरी ये बात है कि आज हम साल का आखिरी दिन है, तो नया साल आने वाला है। मेरी तरफ से सबको बधाई हो, इन बच्चों को बधाई हो। 2024 सबके लिए अच्छा रहे, देश के लिए, लोगों के लिए, हम सब तरक्की करें, हेल्थ अच्छी रहे। तो इसी के साथ मैं क्लोज करता हूँ और मुबारक देता हूँ विशाल और उसकी टीम को कि आपने एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया। भगवान आपकी इसमें सहायता करे कि आप इस इनिशिएटिव को आगे लेके बढ़ सको। थैंक यू। कितनी बड़ी बात है ये स्पोर्ट्स टीचर हैं और इस वक्त दीवान बद्रीनाथ स्कूल में पोस्टेड है। इन्होंने मुझे कहा कि भाई प्रोफेशन है तो मेरा फिजिकल का काम है, लेकिन जिस मोहल्ले में मैं रहता हूं वहां कुछ अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं जो बड़े ही नॉमिनल चार्जेस, ना के बराबर आप मान लें, क्योंकि वो जरूरी रहता है, टोकन मनी भी जरूरी है, तो नॉमिनल चार्जेस से ये इन बच्चों की यहाँ खिदमत कर रहे हैं और देश की खिदमत कर रहे हैं और समाज की खिदमत कर रहे हैं। इससे बड़ी बात मैं समझता हूँ हो ही नहीं सकती कोई कि जो इंसान देश के लिए कंट्रीब्यूट करे, समाज के लिए कंट्रीब्यूट करे, अपने परिवार को साथ में लेते हुए। तो मैं बड़ा आपसे सर बड़ा इंप्रेस हूं कि आप जैसी पर्सनालिटीज जो है समाज में हैं। थैंक यू वेरी मच। तो बच्चे जो यहाँ बैठे हैं, बच्चे आप घबराइए मत, आपके लिए समोसे आ रहे हैं गर्मा गर्म, बस पहुंचने ही वाले हैं, आप चिंता मत करें। तो नेक्स्ट मैं चैरिटी प्रोग्राम जिसमें हमने स्कूल्स बैग डिस्ट्रीब्यूट करने का जो आज हमने डिसीजन लिया था, तो मेरे पास बच्चों की लिस्ट है। मैं एक एक बच्चे का नाम लूंगा, वो बच्चे बड़े डिसिप्लिन से आएंगे, रिसीव करेंगे और अपनी अपनी जगह पे बैठेंगे। ठीक है बच्चे, आपको अभी बैग्स मिलेंगे। तो सबसे पहले प्रिंस है यहाँ बच्चा एक, वो आ जाए स्टेज पे। और मैं अपने हमारे चीफ गेस्ट बिजी है, मैं ग्रुप मेंबर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो स्टेज पे आ जाए और हैंड ओवर करें बैग्स। ग्रुप मेंबर्स, मैम प्लीज, रजनी मैम आप आ जाएं, कामनी कोहली जी आप आ जाएं, एक एक करके इन बच्चों को यहाँ डोनेशंस करें बैग्स। इसके बाद ऋतिक, मिस्टर ऋतिक, चलिए नेक्स्ट बच्चा कृष्णा आ जाए, कृष्णा बच्चा जो है। इसके बाद मनसीरत आ जाए, साक्षी आ जाए, जल्दी जल्दी, जसकीरत, अमन अंग्राल, तनवीर सिंह आ जाए, जयदीप कौर, अवनी, अंश अरब, मिस्टर ताहिर, महनाज, टिन्नी, हाँ यस। अभी आप परेशान मत, ये बच्चा कोई एक्स्ट्रा है, कोई बात नहीं, जल्दी से जल्दी करें। दिसंबर मंथ में हमारी हमेशा एनुअल मीट रहेगी और इस बार जो मैंने एक्सपेक्ट किया था कि हमारे 40 या 50 मेंबर मिनिमम यहाँ पहुंचेंगे, लेकिन 20-25 ही पहुंच पाए हैं, क्योंकि मैं समझ सकता हूं कि टाइम बड़ा प्रीशियस है, अलग अलग यहाँ लोगों के काम हैं, लेकिन नेक्स्ट ईयर से हम और अच्छा करेंगे और ये प्रोग्राम्स हमारे चलते जाएंगे। और गुरमीत सर जी से मेरी रिक्वेस्ट है कि ये अपनी ब्लेसिंग्स हमेशा हमारे सर पे रखें। तो with this introduction and address, I would like to end this program. Thank you to all of you for participating in this program. Thank you very much.
थैंक यू वेरी मच। मैं न्यूज़ सर का बड़ा शुक्रिया अदा करता हूं कि अपना कीमती समय निकाल के यहाँ पहुँचे। देखिए, बीइंग द फाउंडर मेंबर ऑफ दिस एनजीओ हेल्प अ रे ऑफ होप, जिसका जो सीधा मकसद है इंसानियत की सेवा, ह्यूमैनिटी एम्पावरिंग द लीस्ट प्रिविलेज, जो गरीबी रेखा से लोग नीचे हैं, हमें उन्हें एम्पावर करना है, अपलिफ्ट करना है। इसी मकसद के साथ यहाँ एक एनुअल मीट ऑर्गेनाइज की गई थी 31 दिसंबर 2023 को। और जो हमारा जो एजेंडा था आज का, वो ये था कि सबसे पहले जो हमारी इंस्टॉलेशन सेरेमनी थी आज प्रेसिडेंट एंड जनरल सेक्रेटरी फॉर द ईयर 2024 के लिए। तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है आपको अनाउंस करते हुए कि यूनानिमसली वी हैव डिसाइडेड दैट श्री अंकुश कोतवाल, जो लेक्चरर हैं फिजिक्स स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में, ये एनजीओ को लीड करेंगे और प्रेसिडेंट एक्ट करेंगे 2024 के लिए। एंड सरदार उपिंदर सिंह, हु इज़ लेक्चरर इन इंग्लिश, आल्सो पोस्टेड इन स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट, ये जनरल सेक्रेटरी का काम करेंगे। और जो हमारा एनजीओ का जो मिशन है, जो एम है, ये इसे आगे लेके चलेंगे। और दूसरा जो हमारा आज का जो यहाँ मकसद था, यहाँ बच्चों के लिए एक चैरिटी प्रोग्राम रखा गया था। ऐसे बच्चे जो किसी कारण स्कूल नहीं जा पा रहे या स्कूल गए तो ड्रॉप आउट हो गए, उन बच्चों के लिए यहाँ आज स्कूल बैग्स डोनेट किए गए हैं। हमारी टीम ने यहाँ डोनेशंस की हैं, क्योंकि हमारा हर महीने एक मकसद रहता है कि हम उन बच्चों तक पहुँचें जो किसी इकोनॉमिकल बैरियर की वजह से स्कूल नहीं पहुँच पा रहे, या और कोई किसी कारण वो अपनी पढ़ाई छोड़ चुके हैं, ताकि उन बच्चों को इनकरेज किया जाए। और जो हमारा सपना है कि एजुकेशन इंडिया, जो हमारा देश है, वो एजुकेशनली साउंड हो, 100% लिटरेसी हो, जो प्रधानमंत्री मोदी साहब ने सपना देखा है, वो सपना साकार हो और हिंदुस्तान एक दिन सुपर पावर बने। और वो तभी होगा जब हर बच्चा पढ़ेगा। तो मैं इस मैसेज के साथ लोगों को भी यही कहना चाहूँगा कि एजुकेशन एक बेसिक राइट है, कोई बच्चा वंचित ना रहे। और हमारा एनजीओ का यही मकसद है कि उन बच्चों को हम तक पहुँचाया जाए, उनके बारे में हमें बताया जाए, ताकि हम उन बच्चों को सपोर्ट कर सकें और एम्पावर कर सकें एजुकेशनली। थैंक यू वेरी मच। कौन से एरियाज में आपके एनजीओ जो है काम? देखिए सर, ये हमारी एक रजिस्टर्ड एनजीओ है और इसका जो हमारा एरिया ऑफ वर्किंग है वो ऑल ओवर इंडिया है। किसी भी देश के कोने से जब हमें कोई फ़ोन कॉल आता है, कोई मैसेज आता है रिगार्डिंग किसी बच्चे के लिए, तो हम एजुकेशनली उसे जितना हमसे हो सकता है हम सपोर्ट करते हैं। और मैं आपको बताऊं, ये एनजीओ 2021 में स्टार्ट की गई थी और हमने आफ्टर अ पीरियड ऑफ ट्रायल ऑफ 2 ईयर्स हमने इसे रजिस्टर करवाया है। और इन 2 सालों में हम 12-14 लाख रुपये अभी तक डोनेट कर सके हैं बच्चों के फेवर में। तो हमारा यही जो मकसद है, इसी मकसद को हम आगे लेके चल रहे हैं। और मैं अपने ग्रुप मेंबर्स का बड़ा थैंकफुल हूँ कि आज अपना प्रीशियस टाइम निकाल के यहाँ पहुँचे हैं, जहाँ लोग 31 दिसंबर आज अलग अलग डेस्टिनेशंस पे मना रहे हैं। हमने डिसाइड किया कि हम 31 दिसंबर इन बच्चों के साथ मनाएंगे। और इसी मैसेज के साथ, इसी मकसद के साथ मैं आशा करता हूं कि हम आगे भी ऐसा काम करते रहें। थैंक यू। जैसे कि अभी विशाल जी ने बताया कि जो हमने हेल्प नाम से एनजीओ स्टार्ट की थी, वो हमने अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए स्टार्ट की गई थी, ताकि उनकी जो एजुकेशन की एम्पावरमेंट है वो की जा सके। अगर बच्चा पढ़ रहा है तो हम आराम से उस एरिया को, उस डिस्ट्रिक्ट को, उस स्टेट को, उस देश को विकसित कर सकते हैं। तो हमारा सबसे पहला मेन जो मकसद था वो था कि जितने भी बच्चे जिनके एजुकेशन के रास्ते में कोई भी बैरियर आ रहा है, खासकर पॉवर्टी का, जिसके वजह से वो अपनी एजुकेशन को ले नहीं पा रहे हैं या किसी भी तरीके से उनके रास्ते में कोई रुकावट आ रही है, तो उस बैरियर को हटाने के लिए हमने एक विजन रखा है, ठीक है, जिसको हम इस हेल्प के थ्रू पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले मैं न्यूज़ सर का मतलब कि थैंक्स करूँगा दैट आपने अपना कीमती समय निकाल के आप यहाँ पे आए और इस चैरिटी जो हमने प्रोग्राम आज रखा है कि आप इनको कवर कर पाएँ। क्योंकि जैसे कि हमारे अगर देश की बात करें, देश का भविष्य हमारे बच्चे हैं। और मुझे याद है कि आज से 2 साल पहले विशाल जी ने ये जो हेल्प अ रे ऑफ होप जो हमारी जो एनजीओ है, ये हमने 2 साल पहले शुरू की थी। और हमारा दिमाग में उस वक्त ये दिमाग में था कि दैट हमें क्या करना है, जो हमारे अंडर प्रिविलेज जो बच्चे हैं, हमें किसी तरीके से क्या करना है, उनको अपलिफ्ट करना है। क्योंकि हमने बहुत सारी जगहों पर हमने विजिट किया, वहाँ पे देखा कि दैट जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं बट किसी कारण की वजह से कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ जो बैरियर एक्ट कर रही थी और वो कर नहीं पा रहे थे। तो उसी चीज़ को देखते हुए आज हमने क्या किया, ये जो हेल्प अ रे ऑफ होप है ये एग्जिस्टेंस में आई। और हमारा जो टारगेट है वो टारगेट से हमारा J&K नहीं है, हमारा जो टारगेट है वो पूरा ऑल ओवर इंडिया है। कहीं से भी हमें कोई कॉल आती है तो हमारे जो एक्टिव मेंबर्स हैं वो हमेशा तैयार रहते हैं मतलब वहाँ पहुँचने के लिए। जैसे कि मैंने कहा कि दैट देश का भविष्य हमारी जनता है, मतलब हमारे जो बच्चे हैं वो हमारे देश का भविष्य है। तो आज हमारी पूरी कोशिश है, जैसे आज का हमारा जो एजेंडा था, हमारा एजेंडा ये था कि दैट जो भी हमारे अंडर प्रिविलेज जो बच्चे हैं उनको हमने क्या किया, जो बैग्स थे हमें वो डोनेट करने थे। क्योंकि जो न्यू ईयर है, जैसे नया सेशन आएगा तो बच्चों को कहीं ना कहीं ये जो बैग्स हैं ये काम आ सकते हैं। और जैसे मैंने कहा कि आज जब ये प्रोग्राम जब हमने शुरू किया था तो मुझे इतना प्राउड फील हो, क्योंकि मैं 2-3 बच्चों से मैंने बात भी की
और उनको मैंने पूछा बच्चे आप क्या बनना चाहते हो, तो मुझे वो इतना प्राउड फील इसलिए हुआ क्योंकि जिस बैकग्राउंड से वो बच्चे आते हैं तो उनकी ऐसे हालात नहीं है कि दैट वो अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू कर पाएँ। बट फिर भी मतलब जब मैंने उनको पूछा, उनसे मैंने पूछा आप बच्चे आप क्या बनना चाहते हो, तो कई बच्चे ऐसे जिन्होंने कहा कि सर हम आर्मी ऑफिसर बनना चाहते हैं, हम एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं। तो जब ये जो सोच बच्चों की जब मैंने मतलब नज़र आई, जब मैंने सोचा देखा, मैंने कहा यार क्यों ना ऐसा किया जाए कि दैट कुछ ऐसे चीज़ें इंस्टॉल की जाए ताकि ये जो बच्चे हैं ये इन चीज़ों से वंचित ना रहें। और आज का जो हमारा एजेंडा यही था ताकि बच्चों को टारगेट किया जाए, और जो भी हम टारगेटेड एरियाज़ हैं हम वहाँ पे जाएंगे, हमारे जो टीम मेंबर्स हैं वहाँ पे जाएंगे और वहाँ पे जाके फोकस करेंगे कौन से बच्चे ऐसे हैं जिनको अपलिफ्ट करना है, क्योंकि हमें सबसे पहले देश जो 100% लिटरेसी हमें उस लेवल तक पहुँचा है, तभी हमारा जो देश है वो सुपर पावर बन जाएगा।